हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन पॉजिटिव एक्स माइनस वन टाइम्स सिक्स प्लस लैम्डा टाइम्स कॉस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस म्यू टाइम्स साइन ऑफ वन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स देन लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू। तो अभी काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे लिमिट्स को इवेलुएट करने के लिए। और वो सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे हो जाएगा कि जब x जा रहा है वन पॉजिटिव की तरफ तो x माइनस वन जा रहा होगा ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ। तो अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन अगर यूज़ कर लें और वो सब्स्टिट्यूशन ये हुआ कि पुट कर देते हैं x माइनस वन को t। और जैसे x माइनस वन को t पुट किया तो यहाँ से हुआ ये था कि जब x माइनस वन ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था तो t चला जाएगा ज़ीरो पॉजिटिव की तरफ। अब ये जो लिमिट थी ये लिमिट कुछ ऐसे लिखी जाएगी, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पॉजिटिव और फिर x माइनस वन के प्लेस पर तो आ गया है t, फिर ब्रैकेट में मिला अपने को सिक्स प्लस लैम्डा कॉस ऑफ x माइनस वन, ये बन गया है t। और फिर नेक्स्ट अपने को मिल रहा था म्यू और साइन ऑफ नेगेटिव टी, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये बन गया है म्यू ऑफ साइन ऑफ टी देन होल डिवाइडेड बाई और फिर ये मिल गया अपने को टी क्यूब और इस लिमिट की वैल्यू माइनस वन दी गई थी। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो ये रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में यूनिफॉर्म फंक्शन दिए गए हैं। तो जब लिमिट को इवेलुएट कर रहे होंगे तो लिमिट ऐसे जा रही थी, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो पॉजिटिव f ऑफ t। तो अब फर्दर इसको ऐसे लिख सकते थे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो f ऑफ h। यानी कि इसको एज इट इज़ रख कर इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब जैसे ही t के प्लेस पर ज़ीरो रखा तो न्यूमरेटर ज़ीरो बन गया, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो बना, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनी। तो अब इसे फर्दर इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सीरीज़ एक्सपेंशन को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो और फिर ये बना है सिक्स टी, फिर लैम्डा टाइम्स टी और कॉस टी की सीरीज़ को अगर लिखा जाए तो कॉस टी की सीरीज़ बन जाएगी वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और सीरीज़ एक्सपेंशन यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में टी क्यूब दिया गया था, तो न्यूमरेटर को मैक्स टू मैक्स टी क्यूब तक ही एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि उसके आगे टर्म्स अगर एक्सपेंड करते हैं तो टी ज़ीरो की तरफ जाने की वजह से सारे के सारे आगे के टर्म्स वैसे भी ज़ीरो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास गिवन था नेगेटिव म्यू और फिर इसके बाद साइन ऑफ टी की सीरीज़ को अगर लिखा जाए तो साइन ऑफ टी की सीरीज़ अपने को मिल जाएगी टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, तो इसको सिक्स लिख लेते हैं और सीरीज़ का एक्सपेंशन यहीं तक रखते हैं। देन डिवीज़न में अपने को मिल जाएगा टी क्यूब। तो फर्दर अगर इस लिमिट को सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो ये मिल रहा है लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। सबसे पहले तो टी वाले टर्म्स लिख लेते हैं, तो एक टी का टर्म यहाँ से मिलेगा और एक टी का टर्म ये मिलेगा, एक टी का टर्म ये मिलेगा। तो जैसे ही टी कॉमन किया तो अपने को मिला सिक्स प्लस लैम्डा माइनस म्यू। नेक्स्ट फिर अपने को यहाँ से टी क्यूब का टर्म मिल रहा है, फिर टी क्यूब का टर्म अगर लिखें तो पॉजिटिव टी क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिला है म्यू डिवाइडेड बाई सिक्स, फिर नेगेटिव। अब देखो इस लैम्डा टी का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्टेंट बनेगा नेगेटिव लैम्डा डिवाइडेड बाई टू। फिर फर्दर डिवीज़न में अपने पास गिवन था टी क्यूब और इस लिमिट की वैल्यू दी गई थी माइनस वन। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इस लिमिट की वैल्यू माइनस वन तभी हो सकती थी जब ये वाला टर्म ना हो, क्योंकि अगर ये वाला टर्म रहेगा इसके डिनोमिनेटर में टी क्यूब जाएगा, एक टी तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर बचेगा और टी ज़ीरो की तरफ जाने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से एक कंडीशन ही मिली कि लैम्डा माइनस म्यू प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर जैसे ये वाला टर्म ज़ीरो हुआ तो ये टर्म तो खत्म ही हो गया। फिर अब होगा ये कि टी क्यूब से ये
टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके आगे अगर टी वाले टर्म्स आ रहे होते हैं तो वैसे भी सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। तो यानी कि लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ ये मिली है, दैट इज़ म्यू बाई 6 माइनस लैम्डा बाई 2, और इसकी वैल्यू अपने को -1 मिल जाएगी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू बतानी है, और इनफैक्ट अपने को लैम्डा प्लस म्यू चाहिए था। तो एक काम ही करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो एक काम ही किया, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने को मिल जाएगा म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू -6। फिर ये अपने को मिल गया है ऐसे -3 लैम्डा और पॉजिटिव म्यू, फिर +6 इक्वल टू 0। तो अब जैसे इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो म्यू वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, ये मिला -2 लैम्डा और +12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने को 6 मिल गई है। अब लैम्डा की वैल्यू 6 जैसे ही इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट बन गया 6 माइनस म्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू अपने को मिल गई है 12। तो इस तरह से म्यू और लैम्डा दोनों का समेशन अपने को मिल जाएगा 18, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।